डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम समस्त लोग पुनः एप्लीकेशन टॉपिक के अंतर्गत टू चेंज द सब्जेक्ट एप्लीकेशन के विषय में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला था, वो भी सब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट से संबंधित था और वो फुल फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन था। और आज के इस वीडियो में हम समस्त लोग सब्जेक्ट चेंज के विषय में एप्लीकेशन देखेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम कक्षा 9 या 10 में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी सब्जेक्ट को लेते हैं, कुछ दिन पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यह सब्जेक्ट वास्तव में डिफिकल्ट है। तो ऐसी स्थिति में हमने जो सब्जेक्ट चुना है उसको चेंज करने की मेरी इच्छा होती है, तो हमें उस कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना होता है और यही बात बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। मोस्टली हिंदी मीडियम स्कूल्स में एप्लीकेशन आता है और जो ये एप्लीकेशन सब्जेक्ट चेंज वाला है ये कई वर्षों से बराबर पूछा जा रहा है। 2015, 16, 17, 18, 19 यानी प्रतिवर्ष किसी न किसी सेट में पूछा गया है। इसलिए पुनः ऐसा विश्वास है कि इस बार भी ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपकी व्यवस्थित तैयारी हो सके। इसलिए हम आपको इस वीडियो को बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको लिखेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये एप्लीकेशन बेहतर लगे तो इसे आप, यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें तथा इसे शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फायदा हो। तो आइए सीधे देखते हैं। सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में हम इस प्रकार से जब हिंदी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक उसी प्रकार से यहां पर लिखेंगे, यहां पर टू का मतलब होता है सेवा में टू, और फिर ठीक नीचे यहां लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। एक ये भी ध्यान रहे कि एप्लीकेशन आपका फुल मार्क्स दिलवाता है, इसलिए इसके लिखने का भी एक तरीका है। यहां पर टू में टी कैपिटल बनाना है। द प्रिंसिपल जब लिखेंगे तो इसमें टी कैपिटल और द प्रिंसिपल में पी कैपिटल लिखना है। और इसके बाद में अब यहां पर नीचे ये हम आपको 2 लाइन छोड़ रहे हैं। यहां पर आप जिस कॉलेज या स्कूल उनके आप स्टूडेंट हो उस कॉलेज का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लहरपुर के स्टूडेंट हैं, तो आप यहां पर लिख दीजिए टू द प्रिंसिपल जुगुल किशोर गोविंद प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लहरपुर सीतापुर। इतना लिखने के बाद में ये हमने जिस अधिकारी को पत्र हम लिख रहे हैं, जिस हम अथॉरिटी को पत्र लिखते हैं, वो चीज यहां पर हम लिखते हैं। और इतना लिखने के बाद में फिर हम यहां पर लिखेंगे सर। यदि आपके कॉलेज में मैडम प्रिंसिपल है, लेडीज है, तो हम सर अथवा मैडम लिख सकते हैं, या सर ही लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो ये नहीं देखता कि आप किस कॉलेज में हैं। आपके कॉलेज में प्रिंसिपल लेडीज है या जेंट्स है, वहां पर उसको ठीक से सिस्टम में आना चाहिए। अब यहां पर लिखने के बाद में अब यहां से शुरू करेंगे तो सीधे लिखेंगे रेस्पेक्टफुली I beg to say, विनम्र निवेदन है। बेग मीन्स याचना करना, निवेदन करना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तो लिखेंगे सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ
10th क्लास। क्योंकि मैं एप्लीकेशन आपको अपने हिसाब से 10th के स्टूडेंट के हिसाब से, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से लिखवा रहा हूं, इसलिए यहां पर मैंने 10th क्लास लिख दिया। यदि आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं, 9th के हैं, तो आप यहां पर कुछ नहीं, केवल 9th क्लास लिखेंगे। यदि आप 7th या 8th के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर 7th या 8th क्लास लिखेंगे, अथवा यदि आप 11 और 12 के स्टूडेंट हैं तो वहां पर 11th एंड 12th क्लास लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर कॉलेज। ध्यान रहे, सबसे मुख्य बात है, आपको एक चीज और बता दूं, एक यहां पर कॉलेज लिखा हुआ है। दो शब्द आप याद रखिए, कॉलेज और विलेज। कॉलेज में कॉलेज की स्पेलिंग होती है COLLEGE, COLLEGE, और विलेज की स्पेलिंग होती है VILLAGE। दोनों में एक ही उच्चारण आ रहा है, लेकिन फिर भी अंतर होता है, तो कॉलेज की स्पेलिंग कहीं मिस्टेक न हो जाए, इसलिए यहां पर COLLEGE लिखा है। स्पष्ट देखिए। अब इतने का अर्थ क्लियर करेंगे तो कहेंगे, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर कॉलेज। विनम्र निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में कक्षा 10 का एक विद्यार्थी हूं। इतने का मतलब ये हो गया। अब उसके बाद में कहेंगे, मैंने संस्कृत विषय, एक विषय के रूप में मैंने संस्कृत विषय लिया था। आई ऑफर्ड संस्कृत, आई ऑफर्ड संस्कृत एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स। यानी अपने विषयों में से एक विषय के रूप में मैंने संस्कृत का चुनाव किया था। आई ऑफर्ड संस्कृत एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स, बट नाउ आई फील डिफिकल्ट now I feel difficulty in this subject. I fear मुझे भय है। I fear I shall not be able to secure good marks in this subject. So I have decided to offer English in place of Sanskrit. So I have decided to offer English in place of Sanskrit. इसलिए मैंने संस्कृत के स्थान पर इंग्लिश विषय लेने का निर्णय लिया है। अब इतना लिखने के बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू grant me permission
I therefore request you to grant me permission to change this subject and offered English. I therefore request you to grant me permission to change this subject and offer English in place of Sanskrit. इतना लिखने के बाद में अब हम थोड़ा और लिखेंगे, I shall be highly obliged to you इतना लिखने के बाद में फुल स्टॉप। और फिर जब हम जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्योंकि हम अपने प्रिंसिपल को दे रहे हैं, प्रिंसिपल हमारा गुरु है, इसलिए इस साइड में राइट साइड में से यहां लिखेंगे, ठीक इसके नीचे योर्स ओबीडियंटली। और यहां पर चूंकि आपको नाम नहीं डालना है, योर्स ओबीडियंटली XYZ क्लास 10th C। आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन भी आप लिख सकते हैं। यदि आप सेक्शन में नहीं है, केवल आपके यहाँ एक ही क्लास चलता है, तो आप वहां पर क्लास 10th ही डालेंगे। या आप 9th के स्टूडेंट है, ऊपर आपने मेंशन 9th किया है, तो यहाँ पर क्लास 9th लिखेंगे। या अष्टम है तो 8th लिखेंगे, 7th है तो 7 लिखेंगे। जो भी क्लास है उस क्लास को यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। और ठीक इधर आते हुए बाईं तरफ को बढ़ेंगे, और जहां पर हमारी ये लाइन समाप्त हुई थी, इससे ठीक हम इधर दाहिनी तरफ को थोड़ा बढ़ेंगे और यहां पर सीधे सीधे लिखेंगे डेटेड ऑन दिसंबर और आज 10 दिसंबर है, तुमने लिख दिया दिसंबर 10, 2020। इस प्रकार से इतना लिखने के बाद में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। यदि हम अपेक्षा करते हैं कि आपने इस प्रकार से एप्लीकेशन इस सिस्टम से लिखा, तो निश्चित रूप से आप बेहतर मार्क्स अर्जित करेंगे। हाँ, वहां पर ध्यान रहे, जिस समय आपकी जब एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे, तो जिस डेट में आपकी परीक्षा हो रही हो, वहां पर ये डेटेड ये न डाल करके वहां पर दिसंबर नहीं, जो आपका महीने में एग्जाम हो रही है, सपोज फरवरी में हो रही है, तो उस फरवरी की वो डेट डालेंगे। यदि मार्च अप्रैल में है तो वो डालेंगे। तो इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन तैयार होगी। एक बार इसको पुनः आपको समझा देता हूं, जिससे आप आसानी से लिख सके। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और अपने कॉलेज का नाम। सर, श्रीमान जी, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम a स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर कॉलेज। आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। आई ऑफर्ड संस्कृत एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स। मैंने अपने विषयों में से संस्कृत एक विषय संस्कृत के रूप में संस्कृत का चुनाव किया था। बट नाउ आई फील डिफिकल्टी इन दिस सब्जेक्ट। लेकिन अब मैं इस विषय में कठिनाई महसूस करता हूं। आई फियर, मुझे भय है, मैं भयभीत हूं, मैं डरता हूं। आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। मुझे भय है कि मैं इस परीक्षा में, इस विषय में अच्छे नंबर पाने में असमर्थ रहूंगा। सो आई हैव डिसाइडेड टू ऑफर इंग्लिश इन प्लेस ऑफ संस्कृत। इसलिए मैंने संस्कृत के स्थान पर इंग्लिश विषय लेने का निर्णय लिया है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी परमिशन टू चेंज दिस सब्जेक्ट एंड ऑफर इंग्लिश इन प्लेस ऑफ संस्कृत। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे इस विषय को परिवर्तित करने, बदलने की
आज्ञा प्रदान करें तथा उसके संस्कृत के स्थान पर इंग्लिश विषय देने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं आपका आभारी रहूंगा। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। चाहे तो आप योर्स ओबिडेंटली पीपल भी लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या न चाहे तो इतना ही पर्याप्त है। योर्स ओबिडेंटली XYZ क्लास 10C डेटेड ऑन December 10, 2020। और इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करना कतई न भूलें, लाइक करना कतई न भूलें, तथा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस महीने के अंत तक अधिक से अधिक जितने भी वीडियोज होंगे वो चाहे आपकी हाई स्कूल से रिलेटेड हो या इंटर या फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, 9th से रिलेटेड हो, समस्त वीडियोज 1 by 1 करके आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप बेहतर से बेहतर इसे पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।